चलो फ्रेंड्स, तो हम मंडे की प्लानिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि एक कैंडल डाउन ट्रेंड में है, फिर दूसरी कैंडल डाउन ट्रेंड में है, फिर तीसरी कैंडल वॉलेटाइल भी। अब मोस्ट केसेस में क्या होगा कि यहाँ पे अब मार्केट साइडवाइज होने का प्लान करेगा, तो हम ट्राई करेंगे ट्रेड्स को अवॉइड किया जाए, एक्सट्रीम ट्रेड्स को। और कैंडल स्टिक्स वगैरह पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैंडल स्टिक ने अच्छी वर्क की है, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट था। अगर इसी तरीके के मार्केट को देखा जाए, एक दिन डाउन ट्रेंड, दूसरे दिन डाउन ट्रेंड, तीसरे दिन ये वॉलेटाइल मार्केट हो गया और फिर ये साइडवेज चला गया। इसको आगे भी यही देखते हैं। यहाँ पे एक बात है कि मार्केट आके डाउन रेंज पे क्लोज किया है, तो थोड़ी मूव और बाकी है। तो इसको हम कंपोनेंट्स से कैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे पिछला इसका जो स्विंग लो था, जैसे एक तो ग्रीन कैंडल यहाँ से बाइंग आई है, तो 43,300, 44,400, 300 तक एक और डाउन मूव बाकी है। और ये 44,200 अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ये इसका पिछला स्विंग था। तो जैसे कि आप देखिए, जैसे ये वो एक डाउनफॉल, दूसरा डाउनफॉल, और फिर ये वॉलेटाइल, और फिर ये मार्केट कहीं ना कहीं साइडवाइज हो गया अगले दिन। तो हम कंपोनेंट्स पे काफ़ी नज़र रखनी पड़ेगी, अगर हम इस डाउन ट्रेंड इसके नीचे जो 44,400 के आसपास के पी वाले डाउन साइड वाले मूव पकड़ना चाहते हैं। अप साइड के तो कोई मूवमेंट उस मोमेंटम के साथ होगी नहीं। इस दिन हुई, तो इस दिन का हमने रिकॉर्ड कर लेंगे कि मतलब हमें यहाँ पे कैंडल स्टिक्स पे वर्क करना चाहिए था। और अगर देखें तो एच डी एफ सी, और एच डी एफ सी अपने सपोर्ट के पास आ चुका है, जो कि 1530 था। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई हुई है, पिछले बार यहीं पे सपोर्ट था। तो आई डोंट थिंक एक दिन में तो ये यहाँ पे नहीं टूटेगा, लेकिन अगर ये 2-3 दिन यहाँ पे रुक गया और फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम अच्छा मूव देखेंगे। हालांकि कल भी हम देखते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, तो हम सपोर्ट से रेजिस्टेंट पे फोकस करेंगे। और आईसीआईसीआई बैंक को देखें, तो आईसीआईसीआई बैंक भी अपना सपोर्ट के पास आया हुआ है। तो लेट्स सी प्रीवियसली जब आईसीआईसीआई बैंक अपने सपोर्ट के पास आता है तो कैसे बिहेव करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मार्केट यहाँ पे आया, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन और लगभग वॉलेटाइल। फिर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक, सपोर्ट कहाँ ब्रेक हुआ है? हाँ देखिए, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है। तो क्या हुआ है, एक दिन डाउन ट्रेंड, दूसरे दिन डाउन ट्रेंड, तीसरे दिन वॉलेटाइल, फिर साइडवेज, और फिर जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा एक दिन के लिए सपोर्ट ब्रेक हुआ। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे 2-3 कैंडल्स रुकी हैं, तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे भी 2-3 कैंडल्स रुकेंगी। सो लेट्स सी। हालांकि फिर भी गैप डाउन ओपन होकर कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करता है। कैंडल स्टिक्स पे तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, पर कंसोलिडेट करके अगर नीचे ब्रेक करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी को देखते हुए एक ट्रेड ले सकते हैं। एच डी एफ सी बैंक भी जैसे यहाँ पे नीचे खुले और कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, आई थिंक ये थोड़ा नीचे आने के बाद वापस पुल बैक तो आ जाएगा, पर हम एक छोटे से ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एक्सिस बैंक देखें, तो एक्सिस बैंक इस हैमर कैंडल एक्टिव हो गई लगभग ये। तो ये भी यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड ही है, मतलब इसको मैं थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मानूंगा, जो कि यहाँ पे 1994 के आसपास, 994 के आसपास का यहाँ तक आ सकता है। कोटक बैंक अगर देखें, तो मतलब यहाँ पे मैं आपको तभी प्लान करूँगा जब इसके ऊपर कहीं कॉन्सोलिडेट करके ऊपर निकले, पर आई डोंट थिंक सो। अगर इसको ऊपर निकलना भी होगा, तो फिलहाल ये एक स्विंग लो बनाएगा, और यहाँ पे काफ़ी स्विंग पोजिशंस के लिए भी काफ़ी बड़े टारगेट्स हैं, तो इसको भी मैं अभी देखूंगा। एक यहाँ पे स्विंग लो बनाने के बाद एक कैंडल पिछले कैंडल के ऊपर क्लोज कर, जैसे ही क्लोज करेगी, आई थिंक एक लॉट एक इसमें लेने को मैं ट्राई करूँगा। मैं देखता हूँ क्या करूँगा इसको। कोटक बैंक अगर देखें, तो कोटक बैंक जो है ये तीसरी बार इसके पास आ गया। तो कोटक बैंक में एक मूव है कि अभी, क्योंकि ये एक कैंडल यहाँ पे रुकी, तो दूसरी कैंडल भी यहाँ पे रुकी, अगर तीसरी कैंडल ये गैप डाउन ओपन हो गया या फिर यहीं पे कॉन्सोलिडेट करके नीचे ब्रेक करता है, तो तीसरी बार है, तो आई डोंट थिंक इस बार यहाँ पे बायर्स आई थिंक अपना एसएल लेंगे और फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। और यहीं पे आईसीआईसीआई बैंक में भी यही हाल है, एक दो दिन रुक गया तो फिर ये नीचे डाउन मूव करेगा। एच डी एफ सी बैंक लाइक हर बैंक अपना सपोर्ट के पास आया हुआ था। कल वैसे भी 2 दिन की छुट्टी के बाद ओपन होगी, तो पहले 2-4 कैंडल्स तो काफ़ी वॉलेटाइल रहेंगे, तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, ऊपर से इन कंपोनेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर कोटक बैंक हो गया, एस बी आई देखा जाए, तो एस बी आई में ये इनसाइड कैंडल बनी है। लेट्स सी एस बी आई में पहले इनसाइड कैंडल बनती है तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इनसाइड कैंडल बनी, फिर इनसाइड कैंडल बनी, तो जब तक इसका हायर लो ब्रेक नहीं होता, तब तक तो हम इसमें कुछ इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो एस बी आई तो मुझे साइड से लग रहा है, इसमें मैं और कुछ इसमें कुछ ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंट का है नहीं।
और आई थिंक सो यहाँ पे मुझे इनसाइड कैंडल दिख नहीं रही है, पर मोस्टली कि एक दिन इसके अपर एंड या लोअर एंड पे क्लोज करेगा, फिर अगले दिन जब उसको ब्रेक करेगा तब एक अच्छा खासा मूव अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में दोनों तरफ किसी भी तरफ आए। तो कल ये साइडवेज, ये सपोर्ट के पास, ये सपोर्ट के पास, ये भी, ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में, पर ये लॉन्ग टर्म में ये कप विथ हैंडल पैटर्न के साथ ऊपर जा रहा है, तो ये कहीं से भी अपना एक स्विंग लो बना के फिर ये रिवर्स कर जाएगा। फिर अगर कोटक बैंक को देखें, तो कोटक बैंक में यहाँ पे एक डाउन मूव है, तो जाहिर सी बात है हमें पहले एचडीएफसी और आईसीआईसी दोनों में से किसी एक की मूव चाहिए। आईसीआईसी में थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि एक बार यहाँ पे आके कुछ ज़्यादा दिन हुआ नहीं यहाँ पे, तो देखिए बड़े पोजीशंस यहाँ पे लोगों ने ऐड किए होंगे, तो वो इतनी जल्दी ऐसे लेंगे नहीं जब तक इसके नीचे क्लोज ना करे, अगले दिन यहाँ पे खुल के फिर उसके नीचे ट्रेड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी देखा जाए तो थोड़ा एक पोजिशन है कि कल अगर यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करके नीचे निकलता है तो या जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आईसीआईसीआई भी साथ दे, क्योंकि एक बैंक, दोनों बैंक सपोर्ट पे है, तो दोनों बैंक अगर नीचे जाएंगे तब थोड़ा आएगा, अगर एक बैंक भी नीचे गया तो दूसरा बैंक आई थिंक सो उतना अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा। और वैसे भी अगर हमें एक दिन दो दिन ट्रेंडी मिल चुका है, फिर एक दिन वॉलेटाइल में भी यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड्स मिले हैं, उसमें से हमसे कुछ कैप्चर हुए, कुछ नहीं हुए, जो भी हुआ। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जैसे इस रेंज में ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना था, यहाँ पे ट्रेड करना था, यहाँ पे ट्रेड करना था, यहाँ पे ट्रेड करना था। उसके बाद ये वोलेटाइल मार्केट, फिर यहाँ पे हम एक फ्लैग पैटर्न का वेट कर रहे थे जो कि नहीं बना, फिर ये डाउन मूव आ गया। तो बेस्ट बेस्ट हमारे लिए क्या होगा कि हम कुछ देर रुके यहाँ पर, ये कंसोलिडेट करने दें, नीचे ब्रेक किया तो जाहिर सी बात एक ट्रेड हम लेंगे, और ऊपर की तरफ हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, और खास करके कैंडल स्टिक्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर हम रेंज बाउंड मार्केट्स को ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लेंगे तो फिर भी हमें अपने प्रॉफिट बुकिंग रूल्स को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में कैसे प्रॉफिट बुकिंग रूल्स, क्योंकि जैसे ये डाउन ट्रेंड में था, तो जब डाउन ट्रेंड में रहता है तब हमारा एसएल काफ़ी, हम रुक सकते हैं एसएल के पास, क्योंकि टारगेट्स बड़े मिलते हैं। और वहीं देखा जाए तो इसमें मैंने कुछ खास प्रॉफिट्स नहीं बुक किए, इसका कारण ये था कि इसके जो एसएल्स थे वो एसएल में प्रॉब्लम था, हमें और पेशेंटली वेट करना पड़ता है, क्योंकि बायर्स इतनी जल्दी, मतलब कैंडल्स इतनी जल्दी जल्दी नहीं बनती। अगर हम इसको 5 मिनट चार्ट पे देखें तो यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है। कल अगर यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करता है तब ट्रेड तो मैं लूँगा ही, बाकी कंपोनेंट्स पे भी नज़र रखूँगा। यहाँ पे भी मतलब लाइक इस रेंज में कंसोलिडेट करके फिर नीचे ब्रेक करेगा तो ट्रेड लूँगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर का मेरा भी कोई व्यू नहीं है, जब तक कि सेकंड हाफ में आके फिर यहाँ पे एक लोअर लो का पैटर्न। फर्स्ट हाफ में तो मैं अपसाइड मूव बिल्कुल नहीं लूँगा, सेकंड हाफ में अगर यहाँ पे कंसिडर करके हाई हाई का पैटर्न्स बनाए और फिर उसको ब्रेक करे तो छोटा सा ट्रेड, मतलब छोटा क्या, एक ही लॉट पे मैं ट्रेड लूँगा। उसके बाद आईसीआईसीआई थोड़ा इसमें भी डाउट है, क्योंकि एक कैंडल और यहाँ पे रुकनी चाहिए, क्योंकि ये अगर कॉस्ट मतलब प्राइस टू प्राइस देखें तो ये भी इस स्विंग के ऊपर ही है, तो एक कैंडल यहाँ पे रुकनी चाहिए। एचडीएफसी स्विंग के नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे है, कोटक बैंक साथ में है, एक्सिस बैंक डाउन मूव में थोड़ा सा, आईसीआईसीआई गैप डाउन खुल के अगर इसके नीचे आया तो जाहिर सी बात एक बार में तो आई डोंट थिंक क्रॉस करेगा, यहाँ पे आकर रुकेगा ये थोड़ा देर, और रुकने के बाद फिर वहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है। तो कल हमारा सेकंड हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल भी अपसाइड का कोई ट्रेंड नहीं रहेंगे, सेकंड हाफ में हम अगर कुछ बहुत अच्छा दिखा तो फिर हम देखेंगे। तो अगर गैप साइडवाइज ओपन हुआ है, फिर गैप डाउन ज़्यादा ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया फिर ऊपर पुल बैक आया, और फिर यहाँ पे एक गोजी बनी तो उसको ट्रेड कर लेंगे, और हमारा ऐसा इस बार हम अपना इस लो को लगा लेंगे, और जिसमें इसके ऊपर क्लोज दे और अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करे। और अगर गैप ओपन हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट किया या फिर किसी तरह का अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ और उसको क्लोज होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन वो हो चुका है, इस मार्केट में बिना क्लोजिंग के भी ले सकते थे, क्योंकि ये दो ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक वोलेटाइल मार्केट आया, लेकिन इस मार्केट में हमें क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइडवाइज मार्केट है, तो अगर मोस्टली कैंडल नीचे जाकर फिर ऊपर भी आ सकती है। तो ये है हमारा प्लान कल का, देखते हैं हम कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं।